मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद सीएम ममता ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, धर्म के नाम पर अधर्मी व्यवहार न करें, दंगा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रदर्शनकारियों से सीएम बोली, वक्फ कानून लागू नहीं होगा, शांति बनाए रखें, कानून केंद्र ने बनाया, उनसे जवाब मांगे। मुर्शिदाबाद हिंसा में बंगाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 110 से ज्यादा उपद्रवी अरेस्ट। गुरुवार को वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हुई थी हिंसा। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ के जवानों की तैनाती। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बंगाल के पोस्टर वॉर की शुरुआत हुई। बीजेपी ने सीएम ममता के खिलाफ पोस्टर जारी किया, लिखा, ममता के काले राज में आपका स्वागत है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर गिरिराज सिंह ने ममता सरकार को घेरा, बोले, हिंदुओं की रक्षा भी ममता सरकार की जिम्मेदारी, हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण और दिल दहलाने वाली। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बड़ा आरोप, बोले, बंगाल में हिंदुओं को टारगेट करके हिंसा को ममता बनर्जी का संरक्षण, हिंसा को बढ़ावा दे रही है मुख्यमंत्री। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है सीएम ममता, हिंदुओं को डराने की कोशिश हो रही, सीएम के निर्देश पर पुलिस चुपचाप बैठी। मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया, बोले, वक्फ कानून को लाकर केंद्र ने व्यवस्था खराब की, ममता बनर्जी वहां लॉ एंड ऑर्डर बहाल करेंगी। वक्फ कानून पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, इस कानून से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, माफिया मुसलमानों को नुकसान होगा। आगरा में राणा सांगा की जयंती पर क्षत्रिय करणी सेना का शक्ति प्रदर्शन, स्वाभिमान रैली में लाठी डंडे और तलवारों से लैस होकर करीब 1 लाख कार्यकर्ता पहुंचे। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान को लेकर करणी सेना में आक्रोश, सपा सांसद के घर के बाहर पुलिस का पहरा। करणी सेना के प्रदर्शन पर रामजीलाल सुमन का पलटवार, बोले, देश में हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती, मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। आगरा में करणी सेना के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले, ये करणी सेना नहीं, बीजेपी की सेना, आगरा में जो हो रहा उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन, फायरिंग की आड़ में थी घुसपैठ की कोशिश। पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना के एक जीएसयू हुए शहीद, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर चलाया तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 3 आतंकी ढेर सर्च ऑपरेशन जारी। भारत विरोधी भावना से भरा था तहव्वुर राणा, पहले दिन की पूछताछ में खुलासा, साजिद मीर, मेजर इकबाल और दूसरे आईएसआई एजेंट से पाकिस्तानी सेना की वर्दी में ही मिलता था तहव्वुर। पाकिस्तानी सेना की वर्दी के प्रति बहुत प्रभावित था तहव्वुर, सेना छोड़ने के बाद भी लश्कर तैयबा और हुजी जैसे आतंकी संगठनों के शिविरों से जुड़ा रहा। एनआईए सोर्सेस के मुताबिक तहव्वुर राणा ने भारत प्रवास के दौरान डेविड हेडली के मुस्लिम धर्म और पाकिस्तानी मूल को छुपाया, बिजनेसमैन और मिलिट्री कम्युनिटी में घुलने मिलने में हेडली की मदद की। तहव्वुर राणा का एक मिलिट्री गवाह से आमना सामना कराने की तैयारी में एनआईए सोर्सेस के मुताबिक किसी मिलिट्री गवाह ने साल 2006 में मुंबई में डेविड हेडली के लिए सारे इंतजाम किए थे। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, तहव्वुर के प्रत्यर्पण की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, इसमें पीएम मोदी को श्रेय नहीं जाता। महाराष्ट्र के रायगढ़ दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई को श्रद्धांजलि दी। रायगढ़ में अमित शाह बोले, औरंगजेब खुद को आलमगीर कहता था, लेकिन उसकी समाधि इसी भूमि में बनी। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा, 3 करोड़ लीटर से अधिक शराब आने के बाद भी पुलिस दोषी नहीं, तो फिर बिहार में कौन कर रहा तस्करी। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का अटैक, कहा, लालू परिवार के कारण ही बिहार में शुरू हुआ पलायन, जंगल राज के कारण लोग बिहार से बाहर गए। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पटना में बिहार एनडीए के दलों की मीटिंग, 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। नीतीश के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले, एनडीए चुनाव लड़ेगी, बीजेपी जेडीयू का एलजेपी की अकेले की लड़ाई नहीं, सब मिलकर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी कर रहे। प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली पर अशोक चौधरी का अटैक, बोले, उनकी रैली और उनकी इज्जत दोनों खराब हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, बोले, धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के लिए कलंक की तरह, पैसों का लालच देकर मजबूर गरीबों का धर्म बदलवाया जाना गुनाह है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ साजिश के आरोप पर विष्णुदेव साय का जवाब, कहा, यह आरोप गलत, एक नहीं अनेक घोटाले में उनके लोग जेल में हैं। फिर से शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष बने सुखबीर सिंह बादल, पिछले साल अकाल तख्त से तनख्वाह घोषित किए जाने के बाद दिया था इस्तीफा। एक्शन में दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा, विकास कार्यों का जायजा लेने के दौरान खामी मिलने पर लगाई फटकार। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती, प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भक्तों का उमड़ा सैलाब। हनुमान जयंती पर यूपी के संभल में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। भोपाल में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। हनुमान जयंती के मौके पर हैदराबाद में शोभा यात्रा निकाली गई, भारी सुरक्षा के बीच वलीगुड़ा के मंदिर से यात्रा निकाली गई। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, हनुमान जयंती के मौके पर भक्तों ने दर्शन कर बजरंग बली का आशीर्वाद दिया। पटना के महावीर मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा, हनुमान जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना और दर्शन किए। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को पकड़ा, वह तमंचा बरामद।
गाजियाबाद में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश, 4 की गिरफ्तारी, 1 फरार। आंधी तूफान के कारण किसानों को भारी नुकसान। हरियाणा के भिवानी में गेहूं की फसल बर्बाद, सरसों की उपज भी खराब। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नेशनल हाईवे 305 के पास पुल टूटने से आवाजाही ठप, सैकड़ों लोग फंसे, दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार। नागपुर में एल्यूमिनियम फैक्ट्री में विस्फोट से लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार, हादसे में 5 लोगों की मौत। पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई।